नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दा। सीकर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा श्याम के लक्खी मेले को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी व एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठक आयोजित कर व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि पूर्व की तरह मेले की समस्त व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करें। बैठक में मौजूद विभागों के अधिकारियों को उनके जिम्मे समस्त कार्य की प्रगति रिपोर्ट मेले से पूर्व करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने सभी विभागों के अधिकारियों से बिंदुवार जानकारी प्राप्त की। इस बार भी क्या मिलेगी पिछली? जी हाँ, भंडारे जो खाद्य वस्तुएं जो हैं जो बना के देते हैं उस तरह की चीज़ों पे पाबंदी रहेगी इस बार भी पिछली बार की तरह। लेकिन जो पेयजल और अन्य जो तरल पदार्थ होते हैं, जूस है और छाछ है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो देने के लिए हम लोगों ने छूट रखी है ताकि जो पैदल यात्री चल के आ रहे हैं उनको किसी तरह की डिहाइड्रेशन की ऐसी कोई समस्या नहीं हो और वो यहाँ पे अच्छे तरीके से दर्शन कर सकें। भजन संध्याओं पर भी रोक रहेगी और किसी भी तरह की ऐसी चीज़ जिसमें कि बहुत ज़्यादा भीड़ एक स्थल पर इकट्ठी होने की संभावना रहती है, चाहे वो जो कुंड है जिसमें स्नान का जो रहता है वो भी बंद रहेगा और भजन संध्याएं भी बंद रहेंगी। हमारा पर्पज़ है कि लोग जो हैं वो आएँ, दर्शन करें और शांति से जो है वापस अपने गंतव्य तक जाएं। यही प्रयास रहेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लोगों की इकट्ठी ना हो बहुत ज़्यादा समय तक। जो भी लोग आए वो दर्शन करके उनको जाने का लगातार उनका फ्लो बना रहना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। सर, यातायात को लेकर जो परेशान रहती है, कई बार नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी करती है, उनसे अवैध वसूली की जाती है, 500 रुपये का चालान किया जाता है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, पार्किंग की व्यवस्था इस बार थोड़ी सी हमको चेंज करनी पड़ रही है, उसके बारे में हम लोगों ने निर्देश दे दिए हैं। तो मंदिर समिति और पुलिस जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके सुनिश्चित करेंगे कि जो है पर्याप्त सुविधा रहे पार्किंग की, ताकि किसी तरह की कोई रास्ते में गाड़ी खड़े करने की नौबत नहीं। सर, जो शुल्क वसूल किया जाता है उसके लिए शुल्क के नियमानुसार वसूल किया जाता है और अगर कोई गलत तरीके से वसूल कर रहा है तो उसकी जैसी शिकायत होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग में प्रशासन व्यवस्था को कैसे इंतजाम देंगे? देखिए, समय हमारे पास है और ऐसा नहीं, और हमने जो प्राथमिकता है वो सभी निर्धारित कर ली है आज। विशेष तौर पे जो मेले का जो श्रद्धालुओं का आने का रास्ता है उसको बेहतर तरीके से तैयार करना, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाएं जो हैं वो तैयार करना, उसके लिए नगर पालिका को, PWD को और स्थानीय प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें मेले में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ श्रद्धालुओं को ये ध्यान रखनी है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पूरी पालना करनी पड़ेगी, जिसमें कि RT-PCR और डबल डोज वैक्सीनेशन, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास हमेशा होना चाहिए तैयार। और जो श्रद्धालु यहाँ पे आके धर्मशालाओं में रुकेंगे, ओवरनाइट रुकेंगे, उनके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी अनिवार्य होगी। इस बाबत धर्मशालाओं को भी अलग से पाबंद किया जाएगा। तो ये सभी जो है एहतियात बरतते हुए मास्क और सैनिटाइज़र का प्रॉपर तरीके से उपयोग करते हुए मंदिर समिति को इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वो श्रद्धालुओं को सही तरीके से जो है उनका चेकिंग करके और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल की कहीं पे अवहेलना ना हो। साथ ही साथ जो है रिंगस मार्ग पे भी जो श्रद्धालु जो पैदल चल के आते हैं वहाँ पर भी इसकी चेकिंग हम लोग रिंगस से एंट्री होने के कुछ समय बाद ही, और यहाँ पर जो हमारा जो कस्बे का जो द्वार है वहाँ पर भी इसकी चेकिंग की जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि किसी को कोई परेशानी हो और कोई श्रद्धालु यहाँ तक आने के बाद उसको लौटना पड़े, हम भी ऐसा नहीं चाहते। इसलिए अभी से ही सभी लोगों को ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि किन नियमों की पालना करनी है यदि उनको मेले में आके दर्शन करने हैं, और यहाँ पे आके किसी को निराशा नहीं होनी चाहिए। तो कृपया मैं मीडिया से भी अनुरोध करूँगा कि ये संदेश जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। सर, मेले से पूर्व आने वाली एकादशी और रविवार को क्या मंदिर खुला रहेगा दर्शनार्थ? देखिए, अभी तो फिलहाल मंदिर खुला हुआ है और यदि कोई परिस्थितियां कुछ बदलती हैं तो उस बारे में निर्णय हम उसी समय लेंगे, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि मंदिर बंद रहेगा। सर, जो पाबंदी पुलिसकर्मियों का डिप्लॉयमेंट हम करते हैं। पिछले बार लगभग 3000 पुलिसकर्मियों ने दिन रात ड्यूटी की थी इस पूरे मेला कार्यक्रम के दौरान। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें शांति से अच्छे से दर्शन हो जाए और ऐसी कोई भी गतिविधि जिसकी संभावनाएं देखते हुए हम इंतजाम लगाते हैं उन्हें होने से रोकने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। यहाँ तक कि हम जो चोर वगैरह आते हैं उनके लिए भी हमारी अलग से टीम लगाते हैं।
साथ ही साथ कोविड के नियमों की चेकिंग के लिए भी हमारे पास में पूरी व्यवस्था है। पिछली बार भी हमने कोविड के सर्टिफिकेट चेक करने के लिए व्यवस्थाएं की थी, वो इस बार भी हम कर रहे हैं ताकि कहीं पर भी इस तरह की समस्याओं को रोका जा सके जिसमें कि बिना चेक के लोग आ जाते हैं और बाद में ये समस्या आती है कि इस तरह की बाहर से कोई झुंड आने के कारण कोरोना फैलने की संभावना बढ़ती है। तो सभी सावधानियां बरती जाएंगी, अधिक से अधिक जाब्ता हम लगाएंगे। हमारा सारा जाब्ता जो है वो दिन रात इस बात की कोशिश करेगा कि बेहतर तरीके से पूरा मेला संपन्न कराया जाए। थैंक यू सर। पिछली बार भी ये हुआ था, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं या दुकानदार की बात कर रहे हैं, या आपने भी उनको गाइड किया था अपने जवानों को कि उनको आई कार्ड दिखाने के बाद में आने जाने दिया जाए, लेकिन उसके बाद में ये व्यवस्था आई थी उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते काफ़ी परेशानी यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ी थी। देखिए, कुछ जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए हम व्यवस्था करते हैं आई कार्ड के सारे उनके मूवमेंट को। वो मूवमेंट कभी कभी हमें रोकना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उस समय हम कोई भी उस रूट पर अनावश्यक एंट्रेंस अलाउ नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो लोकल लोग हैं उनका मूवमेंट कम से कम रिस्ट्रिक्शन उनको लगे और वो भी अपना काम जो रूटीन उनका दैनिक दिनचर्या है उसमें उन्हें बाधाएं उत्पन्न नहीं हो। फिर भी कई बार जब इतनी भीड़ हम हैंडल कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं और उस समय हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो भी कोऑपरेट करें। ये सारा मेला और इसके से जुड़ी हुई चीज़ें कहीं ना कहीं उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानियां इस 10-12 दिन के ड्यूरेशन में हो सकती हैं। हालांकि हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे उन्हें परेशानियां कम से कम। अब की बार मेले में भीड़ बढ़ने की संभावना है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का जाब्ता और बढ़ाया जाएगा या उनकी व्यवस्था या चेंज करें? पिछली बार भी जो हमने जाब्ता लगाया था ये उम्मीद करते हुए ही लगाया था कि ज़्यादा लोग आ सकते हैं। हालांकि हम पूरी जितनी भी संभावना है उसको देखते हुए डिप्लॉयमेंट करेंगे। अगर आवश्यकता हो तो जाब्ता बढ़ा करके भी लाया जाए। थैंक यू।